एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं थ्योरी ऑफ कोरोजन। देखिए, आपका जो प्रीवियस वीडियो था अपन ने कोरोजन से रिलेटेड उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो अपन ने देखा था, और आज का जो अपना वीडियो रहेगा इसमें अपन जो आपके कोरोजन का जो सिद्धांत है अपन उसमें बात करेंगे कि भी कोरोजन है वो किस तरह से उत्पन्न होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसमें जो है आपकी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना वीडियो। देखिए, क्या बताया गया है कि जो लोहे पर जंग लगना है, पहले ये माना जाता था कि भाई जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, आपकी नमी है, या फिर कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, इन गैसों की जब आपकी लोहे पर अभिक्रिया की होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उस पर क्या है, आपका जंग है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो आधुनिक अवधारणा है उसमें ये देखा गया कि सामान्यतः लोहे पर जो जंग लगना है ये एक तरह की कौन सी अभिक्रिया है, वैद्युत आपके जो अपघटन अभिक्रिया है वो है। यहाँ पर क्या है, आपका एक तरह का अपन कह दें आपका जो विद्युत अपघटन है उसकी अभिक्रिया है। तो पहले बात करें कि भाई आपका जो कोरोजन है वो क्या है, आपकी विद्युत अपघट्य अभिक्रिया है, या विद्युत अपघटन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह का जो क्या कह सकते हैं अपन कि ये विद्युत रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है ये यहाँ पर क्या होती है, संपन्न की जाती है, जिसमें अपन बात कर सकते हैं कि सामान्यतः कोरोजन है उसके द्वारा आपका ये जो क्रिया है वो किस तरह से होगी। तो यहाँ पर क्या बताया है, ये जो अभिक्रिया है आपके जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल के समान है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अपन ने देखा था कि एक कैथोड एक एनोड और इस तरह से उन पर अभिक्रियाएं हैं वो संपन्न की जाती हैं और इसके द्वारा एक सेल का निर्माण किया जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो के अंदर भी अपन यही देखने वाले हैं कि किस तरह से एनोड और कैथोड बनाए जाते हैं, कौन एथोड कहलाएगा, कौन आपका एनोड, कौन कैथोड कहलाएगा। साथ में यहाँ पर देखेंगे इनके लिए सेल अभिक्रिया क्या होगी, इनके सेल हैं वो किस तरह से बनेगा, और इनके जो अपचयन विभव है उसका मान कितना आएगा उसका भी अपन यहाँ पर इस वीडियो में गणना करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने बात की कि सामान्यतः क्या ये कि गैल्वेनिक सेल के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। अगर गैल्वेनिक सेल के समान व्यवहार करता है तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपकी वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो अपन कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपकी जो कोरोजन है उसमें ये संपन्न होती है। तो ये क्या है, ये सामान्यतः अभिक्रिया बहुत सारे स्टेप या आप कह दें कि भाई पदों में संपन्न होती है। ये अभिक्रिया क्या होगी, बहुत सारे स्टेप या पदों में क्या की जाएगी, संपन्न की जाएगी। जिसमें अपन देखिए पहला स्टेप जो बात करें आपके स्टेप, अपन फर्स्ट की बात करें इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या बताया गया कि धात्विक सतह पर जो विद्यमान आपकी पानी की बूंदें हैं, ये बूंदें क्या करेंगी, जल वाष्प के रूप में वायुमंडल से क्या करेंगी, कुछ मात्रा के अंदर गैसें हैं वो ग्रहण करेगी। अब यहाँ पर क्या करेगी, अपन पहले जल वाष्प लिख दें, ये क्या करेगी, वायुमंडल से गैसें ग्रहण करेगी। अब ये गैसें ऑक्सीजन हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वायुमंडल में ये क्या है, आपके ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपस्थित है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है कुछ मात्रा के अंदर पाई जाती हैं। तो ये क्या करती है, इनको ग्रहण करती हैं, और ये ग्रहण करके क्या करेगी कि सतह पर जो आपके
धात्विक सतह है ना, उस धातु सतह पर क्या करेगी, एक तो CO2 का निर्माण करेगी या CO2 का विलयन बनाएगी, या फिर कह दें कि भी इस पर क्या होगा, आपके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होगा, या इस धात्विक सतह पर क्या किया जाएगा, आपके कार्बोनिक अम्ल है उसका निर्माण किया जाता है। और जो कार्बोनिक अम्ल का जो ये विलयन बनेगा, ये क्या करेगा, पूरी धात्विक सतह को ऊपर से ढकने का काम करता है, मतलब पूरा का पूरा उसको कवर कर देता है। इसलिए इस पर जो अभिक्रिया है वो आपके इस तरह से संपन्न है, CO प्लस H2, ये आपके जल वाष्प के रूप में बूंदें हो गई, और ये आपकी CO2 ऑक्सीजन इसमें आपकी व्यवस्थित है। अब ऑक्सीजन इसकी वाली भी हो सकती है या फिर वायुमंडल से ले रहा है, दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगी, आपकी H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का क्या कर देगी, यहाँ पर निर्माण कर देगी, कि मतलब आपके इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बोनिक अम्ल है उसका निर्माण होता है। इस अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो ये भाग है पूरा, ये क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। और जल में क्या है, थोड़ी मात्रा के अंदर क्या है, ये जो कार्बोनिक अम्ल बनता है ये भी क्या हो जाता है, आपका आयनित हो जाता है। प्लस आपका जो जल का अणु है ये भी आयनित अवस्था में चेंज हो जाता है, मतलब ये भी H+ और आपका OH- है उसमें टूट जाता है, और आपका जो कार्बोनिक अम्ल है आपका H+ और HCO3 के अंदर है वो आयनित अवस्था में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब इस अवस्था के अंदर ये टूटकर अपना गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखें ये अभिक्रिया जिसमें अपन, तो यहाँ पर ये क्या होंगे, जो वैद्युत अपघट्य हैं उसकी तरह क्या करेगा, जो आपका कार्बोनिक अम्ल है वो इसमें व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल में आयनित अवस्था किस तरह से बनाई जाती है, तो यहाँ पर देखें, पहला तो बात करें कि भाई आपका H2CO3 है, ये टूटेगा तो H+ HCO3- एक तो ये बना देगा आपका, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल बन गया। और फिर बात करें आपका जल का अणु, तो जल का अणु भी क्या होता है, आपका आयनित होता है, तो ये भी क्या करेगा, H+ और OH- का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये आपके फर्स्ट स्टेप में आपकी अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें क्या बताया गया कि स्टेप फर्स्ट में कि जो आपकी धात्विक सतह पर जो जल वाष्प है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, ग्रहण करेगी, और ग्रहण करने के फलस्वरूप धात्विक सतह पर CO2 विलयन कह दें या फिर कहते कार्बोनिक अम्ल का क्या करेगा, निर्माण करेगा, जिसमें आपकी CO2 + H2 क्या करेगी, वापस अभिक्रिया करेगी। इस अभिक्रिया के अंदर क्या किया जाएगा, इस अम्ल द्वारा धात्विक सतह को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, मतलब वो इसको पूरा ढक देगी। फिर क्या कहेंगे कि इस कार्बोनिक अम्ल है ये क्या करेगा, जब खुद आयनिक अवस्था में बदलता है तो ये क्या करेगा, इसके लिए वैद्युत अपघट्य का यहाँ पर क्या करेगा, कार्य करेगा, जिसमें ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कह दे या आयनित जो है वो इसमें अवस्था के अंदर क्या होता है, आपका एक तो कार्बोनिक अम्ल और एक आपका जल का अणु है वो इसमें आयनित अवस्था में बदल जाता है। और यहाँ पर आप क्या देखोगे कि इसके द्वारा है ये जो अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, इसके फलस्वरूप क्या होगी, जो धात्विक सतह है उस पर भी आपकी अभिक्रिया आपके स्टार्ट हो जाती है। तो ये था इसमें आपका फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपके जो कार्बोनिक अम्ल है वो अपनी आयनित अवस्था में बदलता है। अब बात करते हैं इसमें आपका जो स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जब वैद्युत अपघट्य के नीचे का जो अपन बात करें जो सतह है, जो आपके धात्विक सतह या कहते हैं आयरन की जो सतह है, ये आयरन की सतह क्या करेगी, ये भी आयनित अवस्था में बदलेगी। मतलब यहाँ पर जो Fe+ धातु है ये क्या करेगी, एक तो Fe+2 में चेंज होगी और प्लस इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा। कि यहाँ पर किस तरह से अभिक्रिया होगी, जो आपकी धात्विक सतह है वो Fe+2 प्लस
2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगी, त्याग कर देगी इसके अंदर, कि भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए गए, त्याग दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात करें कि भाई इसके लिए अपन ई नोड सेल की बात करें तो इसका मान है आपके 0.44 के लगभग इसका मान वोल्ट प्राप्त होता है। इसका जो अपचयन विभव है वो क्या है आपका 0.44 आपका प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस प्रकार आपकी धात्विक सतह है ये क्या करेगी, एनोड का कार्य करेगी या एनोड की तरह क्या करेगी, व्यवहार करेगी। कि अब ये जो धात्विक सतह है आपकी ये क्या है, आपके एनोड की तरह क्या कर रही है, कार्य करती है। और इस पर क्या किया जाता है, आपको पहले से पता है कि जब कोई धात्विक सतह एनोडिक होती है तो उस पर जो आपका ऑक्सीकरण है वो क्या है, सामान्यतः संपन्न किया जाता है। तो इस एनोडिक धातु पर क्या है आपका ऑक्सीकरण क्या किया जाएगा, संपन्न किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो धात्विक सतह है वो Fe+ आयनों में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या Fe+2 में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जो देखिए आपके यहाँ से इस अभिक्रिया से पता चल रहा है कि धात्विक सतह क्या करेगी, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होने से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी और इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe+2 आयनों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे सुनिए। इसके बाद क्या बताएगी कि इसके लिए अपन बात करें जो मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव आपका जो आपके वहां लिखा था 0.04 वोल्ट, ये आपका इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कि भी इसमें अपचयन विभव का मान इसमें इस तरह से प्राप्त होता है। तो सामान्यतः आपका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में धात्विक सतह क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी और Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकलेंगे। इस अभिक्रिया के अंदर क्या बताया, Fe+ यानी जो धात्विक सतह है ये धात्विक सतह क्या करेगी, एनोड का कार्य करेगी जिस पर ऑक्सीकरण संपन्न किया जाएगा। इस अभिक्रिया की बात करें जो Fe+2 आयन है उसके मानक अपचयन विभव का मान कितना हो जाता है, 0.44 वोल्ट है, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर बात करें कि भाई स्टेप थर्ड के अंदर क्या बात करते हैं अपन, स्टेप थर्ड के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस धात्विक सतह द्वारा क्या किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया है। तो क्या बताया गया है कि इस प्रकार जो आयरन द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे उन इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, प्रोटोनों द्वारा ग्रहण किया जाएगा। कि ये इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के रूप में क्या किए जाएंगे, प्रोटॉन द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे। जो सतह की ऊपरी जो विलयन है या फिर कह दें अपघट्य कह दें, जो आपका किसका था, कार्बोनिक अम्ल, किसका था आपका, कार्बोनिक अम्ल का था, और आपका प्लस जल का विलयन, इनके द्वारा क्या किए जाएंगे, आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसके फलस्वरूप क्या देखने को मिलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो सामान्यतः ये आपका सीधा तो ये ग्रहण नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या है, 2 आपकी जो स्टेप फर्स्ट में आपको जो आपको 2 आपके आयनित अवस्था दिखाई थी कि इसमें एक 2 H+ आयन बनते, एक तो आपका कार्बोनिक अम्ल के द्वारा और दूसरा आपके जल के अणु द्वारा। तो वहाँ पर H+ आयन 2 बने थे, वो दोनों H+ आयन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर 2H+ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा और प्लस यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके साथ अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके द्वारा H2 गैस मुक्त की जाएगी। यहाँ पर बात करें जो H2 गैस यहाँ पर बनी है ये सामान्यतः आपके जल में ही है, तो जल में ही क्या है, डूबी रहेंगी। और साथ में क्या देखने को मिलेगा कि वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, इसके साथ वापस आकर अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये H2 जो गैस बनती है एक तो जल के अंदर ही है, तो यहाँ पर क्या है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो यहाँ पर आपके नमी के द्वारा कह दें या उस वायुमंडल से ग्रहण की जाएंगी आपके H2
आपके आपके O2 भी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी कि इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जल के अणु का निर्माण किया जाएगा। कि यहाँ पर किस तरह से जल का अणु बनेगा, तो एक बार देखना है कि यहाँ पर आपका एक तो क्या हो गया H2 और प्लस इसके साथ क्या है ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है, तो हाफ O2। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जल के अणु का निर्माण कर दिया जाता है। इस प्रकार अपन बात करें तो कुल मिलाकर अभिक्रिया क्या है, पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है कि एक पर एनोड और एक पर कैथोड है वो अभिक्रिया। अब अपन इसकी कुल अभिक्रिया की बात करें तो देखिए 4H प्लस क्या देखने को मिले, 4H प्लस प्लस O2 प्लस आपका 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो पहले वाले हो गए, 2 ये इस स्थिति वाले हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6। तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या किया जाएगा, ये इसको ग्रहण करेगा, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा 2H2O का निर्माण कर दिया जाएगा। अब इसके लिए बात करें तो इसके लिए इस सेल की बात करें O2 H2O, तो इसका जो मान है वो कितना आता है 1.23 वोल्ट प्राप्त होता है। तो इसके लिए जो मान है 1.23 वोल्ट है वो इसके लिए प्राप्त होता है। तो इस प्रकार क्या है कि जो आपकी धात्विक सतह का जो ये भाग है, कौन सा, ये वाला जिसमें अपने कार्बनिक अम्ल और जल अपघटन आपका संपन्न होता है या कार्य किया जाता है, तो ये क्या करेगा, आपकी जैसे कहा था धात्विक सतह एनोड की तरह व्यवहार कर रही है, उस पर ऑक्सीकरण हो रहा था, उसी तरह से आपके यहाँ पर ये जो कार्बनिक अम्ल वाले जो ऊपरी सतह है, ठीक है, ये सतह क्या करेगी, यहाँ पर कैथोड की तरह क्या करेगी, व्यवहार करेगी। और इस पर क्या किया जाएगा, जो आपका ऑक्सीजन है उसका आपके जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसका क्या किया जाता है, यहाँ पर अपचयन है वो क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। और ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति में क्या करेगी, ये सीधे इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करेगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो थर्ड स्टेप के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका अपचयन किया जाएगा वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर जो अपचयन है उसमें आप देखोगे कि O2 और प्लस जल का अणु है तो H2O और प्लस आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके कहाँ से आए हैं, आपके आयरन के द्वारा जो त्यागे गए थे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस इसके साथ अभिक्रिया करेंगे और इसके द्वारा क्या है 4OH है वो इसमें आपका बनाया जाए, मतलब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन लेकर आपका ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। अतः अपन यहाँ पर कुल मिलाकर इसकी सेल अभिक्रिया की बात करें तो सेल अभिक्रिया के अंदर है आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन हो जाती है। देखिए ये तो अलग अलग स्टेप में होने वाली अभिक्रियाएँ हैं वो मैंने बताई हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इसके लिए जो सेल अभिक्रिया है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करें सेल अभिक्रिया, तो सेल अभिक्रिया के अंदर क्या है कि आयरन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और प्लस इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण किए जाते हैं आयरन है वो Fe+2 में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और प्लस इसके साथ जल का जिसको अपन कहते हैं 2H2O मॉलिक्यूल का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही इसकी बात कर ले तो ये क्या है आपका लिक्विड कंडीशन है, ये इसकी एक्वेशियस जलीय अवस्था है, और यहाँ पर बात करें ये आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है और ये इसकी एक्वेशियस कंडीशन है। तो यहाँ पर इस तरह से संपन्न होती है। अब इसके लिए बात करें, ये तो थी आपकी सेल अभिक्रिया। अब इसके लिए अपन मानक सेल विभव की बात करें देखिए दोनों के लिए अलग अलग किया है, इसलिए अपन यहाँ पर कुल मानक सेल जो है अब आपका विभव है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख दें
ए डॉट सेल। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि कैथोड और एनोड का अंतर ध्यान रखना है। तो पहले क्या आएगा, पहले आप ये का आएगा एनोड, तो यहाँ पर Fe+2, ठीक है। कंडीशन अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस E0, यहाँ पर क्या लिखा था O2/S2, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, O2/S2। अब दोनों के लिए अपचयन विभव की गणना की थी, तो ये कितना था 0.44 वोल्ट, प्लस ये कितना था 1.23 वोल्ट, और कुल मिलाकर क्या देखने को मिलेगा 1.67 वोल्ट है, वो इसके लिए मान आपका प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि आपका जो इस प्रकार आपका जो कोरोजन अभिक्रिया के अंदर जो आपका सेल विभव है, सेल विभव का मान है वो कितना प्राप्त होता है 1.67 वोल्ट है, वो इसकी मात्रा है, वो आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। प्लस यहाँ पर अपन बात करें कि भाई इसके द्वारा है ये जो अभिक्रिया है वो क्या होती है, इसमें लगातार चलती रहती है, कि भाई इसमें ये अभिक्रिया लगातार संपन्न होती है। अतः अपन कह सकते हैं कि ऐसे आपके जो ये वायुमंडलीय गैसें और जो आयरन पर पड़ी जो कुछ आपकी जल की बूंदें हैं वो क्या करेंगी, अगर खारा पानी युक्त हो, कि यहाँ पर आपका जो पानी की बूंदें हैं अगर कैसी हो, आपके खारापन युक्त हो, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो नमक का वैद्युत अपघट्य है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिससे क्या देखने को मिलेगी, इसमें विद्युत धारा वो भी क्या है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है, कि यहाँ पर विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत धारा प्रवाहित करने में भी क्या हो जाता है, आपका सहायक हो जाता है। किस तरह से, कि जब आपकी धात्विक सतह पर जो बूंदें जमी हुई हैं, ये बूंदें किस तरह की हो, आपके खारेपन पानी युक्त हो, तो यहाँ पर ये नमक का क्या बना देता है, विद्युत अपघट्य बना देता है, और इस विद्युत अपघट्य के फलस्वरूप यहाँ पर विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इसमें क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मतलब जहाँ पर आपकी इस तरह का जो पानी है और यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर जो कोरोजन की अभिक्रिया जिसमें आपका धातु है वो क्या करेगा, आपके चूर्ण के रूप में टूटकर अलग होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि कोरोजन की अभिक्रिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से संपन्न की जाएंगी, जिसमें वायुमंडलीय आपकी जो खारापन कह दें, या फिर कह दें कि भी नमी युक्त पानी कह दें, या कोई प्रदूषक पदार्थ है वो क्या करेगा, इस तरह की अभिक्रिया है वो संपन्न कराएगा। तो यही कारण है कि औद्योगिक क्षेत्र में आप देखते हो कि बढ़िया से बढ़िया जो कारें हैं, अगर उनको अपन क्या है कि अगर इसी तरह की किसी पानी के विलयन के पास में रखें या वहाँ पर रखते हैं, तो एक समय के बाद उनमें भी क्या होता है, आपका जंग लग जाता है। तो ये थी डियर स्टूडेंट थ्योरी ऑफ कोरोजन। आई होप यू आज का जो वीडियो था आपने कोरोजन से रिलेटेड आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है वो बनाते रहें। और एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगर सवाल की बात करें तो कोरोजन की परिभाषा आ सकती है, कोरोजन पर जो इलेक्ट्रोड की जो अभिक्रियाएं हैं वो अभिक्रियाएं आपकी आप देख लेना, निश्चित रूप से ये भी पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। तो आपका जो आज का वीडियो था अपन इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।